आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। पुण्यात्माओं, जितना आदरणीय और मान्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उतना ही आदरणीय और मान्य और ऑथेंटिक ये कबीर सागर है। और कबीर सागर गुरु ग्रंथ साहिब से पुरातन है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर जी। हाँ, फिर प्रसंग रह गया थोड़ा सा कि जब नानक साहिब जी को वापस भेजा कि वहाँ सतलोक से कि आप वहाँ जाइए बनारस में, काशी में आपको सतनाम मिलेगा, तो पहली उदासी का अर्थ क्या होता है? ये तो यात्रा कहते हैं। पहली उदासी जो यात्रा की, संसार से उदास होकर और सतलोक से वापस आके बनारस की है पहली उदासी। तो वहाँ जाकर रामानंद जी से पूछा। अब नानक साहिब जी ने गीता जी के आधार से 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए, 7 श्लोक, और उनमें प्रत्येक पंडित से, ब्राह्मण से, गुरु से जो हिंदू धर्म के थे उनसे पूछा करते थे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। फिर ये प्रश्न किया करते थे कि तुम किसको मानते हो? श्री कृष्ण, गीता बोली, वो कहते थे श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं क्या, इनके माता पिता भी हैं? तो वही बोली बोलते थे वो संत, अजर व अमर हैं, कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं। तो वही जो परमेश्वर ने नानक साहिब जी से प्रश्न किए थे, वही सबसे वो प्रश्न करने लगे कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के 12 में, अध्याय नंबर 10 के 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्मते मरते हैं। तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो बताओ? तो सट्टे मारते श्री कृष्ण ही अपने बारे में कह रहे हैं, छट दे गल, अपने बारे में कह रहे हैं। नानक जी आगे चल पड़ते थे। फिर काशी में जाकर के रामानंद जी से ये गोष्ठी की। तब रामानंद जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम था भक्त, वो परमात्मा स्वयं उतरे हैं यहाँ पर। फिर नानक साहिब जी का कुछ विश्वास हुआ कि सचमुच देखते लूँ। जब कहा कि कहाँ है वो, मुझे मिलाइए उनसे। अब वहाँ से आए थे नहीं थे, मैं प्रश्न उत्तर करूँगा यही। अब स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आने लग रहा हमारा लाल, बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हो, ये तो वही है जो सचखंड में देखे थे। आंखों में आंसू भराए और कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बारिये दानक रूप रहा करता रे। लोगों आ जाओ देख लो, भगवान यू बैठा, ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम में लगा, क्योंकि सतलोक में सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं, यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा और इस काल का दाव लग जाएगा। ये काल के दूत संत इन्हीं मंत्रों को गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर देना शुरू कर देते। और आज ये दास आपको कैसे पहचानवाता उस परम पिता परमात्मा को। इन्होंने जो आदेश परमात्मा का था फाइनल मान लिया, और नानक साहिब जी ने किसी सिख को सतनाम नहीं दिया। एक समय का प्रकरण है कि इसी भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक जी और मर्दाना और बाला ये चले जा रहे थे समुद्र के ऊपर, लंका देखने जावे थे गुरु जी से प्रार्थना करके।
तो नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहना। और ऐसे चल पड़े जैसे समुद्र पृथ्वी पर चलते हैं समुद्र के ऊपर। और नानक साहब जी सतनाम का जाप करने लगे उच्चारण करके। अब मर्दाना ने सोची गुरु जी तो ये जाप करें सतनाम 2 अक्षर का, तू भी कर ले। वो भी करने लग गया। हाँ, वो लग गया डूबने गोते खान। तब नानक साहब जी ने देखा कि मर्दाना गुरु जी की करनी नहीं देखा करते, वचन का पालन कर। तो फिर वाहेगुरु वाहेगुरु कर। वो फिर वाहेगुरु करने लग गया, फिर ठीक हो गया। तो ऐसा झटका दे दिया नानक साहब ने परमात्मा के आदेश से कि तेरा आदेश होगा उसको दूंगा, नहीं दूंगा। ये शपथ लिखा जन्म साखी में। और ऐसा झटका दे दिया कि आने वाले सिख समाज ने इतना परहेज कर लिया, इस नाम का जिक्र नहीं करते। हर जिस कारण से काल के दूता का हाथ ना लग गया, ना तो आज ये नाम बता देंगे 2 अक्षर का, ये 5 काल के जाप दे रहे, ये पार कैसे करेंगे आपको। ये डबोने वाले पंथ है, सारे काल के पंथ है। अब ये पंथ है वो जिसमें सारे पंथ मिलेंगे आकर, सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। अब आपको दिखाते हैं वही जन्म साखी भाई वाले वाली, जिसमें वो कौन सा है 2 अक्षर का नाम देखिएगा। ये वही जन्म साखी है, सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी, वही डॉक्टर जीवन सिंह। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी ये 5 साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले गली नंबर 8 बाबा न ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना। अब हम फिर आते हैं समुद्र की साखी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा समुद्र दी साखी और पृष्ठ 547 हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु का वचन। ताते हे गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, मर्दा ने किहा सच्चे बादशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाले ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो जा आँखी मीट के खो लिया। ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है 2 अक्षर का सतनाम। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी क्या मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो ऐसा आख्या है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लग। अपना आत्माओं धर्मदास मोरी लाख दुहाई,
ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। किसी भी सदग्रंथ में, किसी भी संत के कबीर साहब से पहले ये सो हम शब्द कहीं नहीं था। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपने पढ़ ली जन्म साखी में कि भगवान ने कहा था, वो तो विस्तार से तो लिखन में फर्क रह गया होगा। नानक साहब कहते हैं, जो आपका हुक्म होगा वहीं सुनाऊंगा, सतनाम ने न जिक्र नहीं करूं, आपकी रजा में रहूंगा। अब नानक साहब ने ये झटका भी देना जरूरी था। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था, ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है 2 अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना 2 अक्षर का नाम, वो एक गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितना पढ़ लिया तूने, और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथिया में नहीं है, ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये झटका इसलिए देना अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में कोई यह गलती कर दे और बात बिगड़ जाए। बाला जी ने सारी बात बता दी, बाला भाई ने, कि मर्दाने गेलनू बनी, सारा सिख समाज एकदम साधा सतर्क हो गया। और आने वाले उन बुद्धिमान गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने सोचा वाणी कलेक्ट करते समय कि ये गुरु नानक देव जी ने खूब बोल रखा था, अलग से भी बोल रखा वाणी में, वो निकाल दी वाणी, रखी नहीं उस गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कहीं गलती से कोई सिख बच्चा इसने पढ़ ना ले और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाए और नुकसान हो जाएगा। जैसे मर्दाना डूब गया था और कहीं हानि ना हो जाए, और ये झटका देना अनिवार्य था। किसी भी सिख समाज के पास सतनाम नहीं पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। बोलो सतगुरुदेव। और मोक्ष इस सतनाम से होगा, और कोई मार्ग नहीं मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं। तो अब जैसे कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था परमात्मा ने कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। पुण्यात्माओं, ये एक अनमोल खजाना हाथ लगा अपने आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए, ताकि आप जल्दी संभल जाओ, और लेट करोगे उतनी देरी बनेगी। और इसलिए